नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 25 मई और आज हम देखेंगे 25 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? तो अभी रंजीत कुमार दास इन्हें चुना गया। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं तो रंजीत कुमार दास को हाल ही में असम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार चुना गया है और उनके राजनीतिक अनुभव और विधानसभा संचालन में उनकी भूमिका को यह दर्शाता है। ठीक है, तो अभी जो जितने भी आप बात करें असम के सीएम कौन बने हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को स्थगित करने के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि WHO ने क्या किया है, तो जो आपके अफ्रीकी देश है यहाँ पर इबोला प्रकोप को देखते हुए क्या किया था, एक इमरजेंसी आपातकाल लगाया। तो इसी इबोला प्रकोप को देखते हुए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, चलो इसमें और देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मध्य अफ्रीका में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल मतलब PHEIC घोषित किया है। इस गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर भारत और अफ्रीकी संघ ने संयुक्त रूप से 28 से 31 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो साउथ अफ्रीका है, इस अफ्रीका के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले थे। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे केसेस आने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के शुक्रयान मिशन में भागीदारी की घोषणा की है? ठीक है, कौन सा मिशन है भैया? मिशन का नाम है शुक्रयान। ठीक है, अभी आपका देश है स्वीडन। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। स्वीडन देश ने ऐसा किया है। अब देखें तो स्वीडन ने आधिकारिक तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शुक्रयान मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन में भागीदारी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान इसरो और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किए गए। स्वीडन ने शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए विनिशियल न्यूट्रंस एनालाइजर नाम का एक वैज्ञानिक उपकरण भी विकसित कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वीडन देश। चलिए, अच्छा, स्वीडन और नॉर्वे ये दो देश के अभी क्या हुए हैं? इन दो देशों से हमें क्या मिला हुआ है? तो यहाँ से हमें मिला हुआ है अपने अवार्ड। किसे मिला है अवार्ड? अवार्ड मिला है आपके मोदी जी को। चलिए, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, मतलब चंद्रयान 3 को पुरस्कार मिला है AIAA गोडरेज एस्ट्रोनॉट अवार्ड। ठीक है, अब ये है क्या, इसको देख लेते हैं। तो अभी भारत के चंद्र मिशन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन को वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित AIIA गॉड्रेड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर इन्होंने सफल लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने, और भारत चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था और दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना था। विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। इस वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग यहाँ पर किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 की थीम क्या थी? तो अभी जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया गया था, ठीक है, तो इसमें हम बता दें आपको, तो समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार, ये इसका क्या थी? थीम थी। हालांकि क्वेश्चन हम पहले कर चुके ही थे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूड ग्रोथ। भारत में हर मई 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और यह दिन देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। वर्ष 2026 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम क्या थी? तो रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूड ग्रोथ मतलब समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली सरकार ने पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वामन वन पहल शुरू करने की योजना बनाई है।
वामन वन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एक जो योजना है इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखो, पर्यावरण जागरूकता से संबंधित है, सीधी सी बात, पर्यावरण जागरूकता और हरित क्षेत्रों को बढ़ाना इसका क्या है, उद्देश्य। सॉरी, हाँ, तो दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वामन वन पहल शुरू की है ना। इसकी योजना बना, इस योजना के तहत राजधानी में छोटे छोटे घने शहरी वन विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अच्छा, इसका महत्व क्या होगा? तो दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ऐसे में वामन वन जैसी पहले वायु गुणवत्ता सुधारने, तापमान कम करने तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए याद रखें आपको कौन सा, तो वामन वन, वामन वन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी बनवीर सिंह पर नाडा के अपील के पैनल ने कितने वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, आपकी क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। ठीक है, तो इन्होंने अभी 7 वर्ष, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, 7 वर्ष के लिए भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी बनवीर सिंह पर पेन लगा दिया गया है। इनके बाद में चर्चा करें तो क्या होता है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा, है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अपील के पैनल ने भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी बनवीर सिंह पर 7 वर्षों का प्रतिबंध लगाया और यह कार्रवाई डोपिंग नियमों को उल्लंघन के कारण की गई है। अब नाडा क्या है, तो नाडा भारत की राष्ट्रीय संस्था है जो खेलों में डोपिंग रोकने का कार्य करती है और इसका उद्देश्य खेलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना। अच्छा, अब प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण क्या था, तो खिलाड़ी जो है डोप टेस्ट में दोषी पाया गया और एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किया गया। अच्छा, इसके बाद अब जो है नाडा के जो पैनल है इन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा। ऑलरेडी इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध पहले से था, 5 वर्ष का, इसे और 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, एलाइन टेक्नोलॉजी अपनी पहली विनिर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित करेगी? ठीक है, तो अभी हाल ही में कहाँ पर, तो हैदराबाद में आपकी एलाइन टेक्नोलॉजी अपना मैन्युफैक्चर यहाँ पर करने वाली है। अब देखेंगे क्या है, तो अभी हाल ही में हैदराबाद ने भारत में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ लगभग 1800 करोड़ के निवेश का समझौता किया। यह नई सुविधा हैदराबाद को में स्थापित की जाएगी। एलाइन टेक्नोलॉजी एक वैश्विक चिकित्सा प्रौद्योगिकी मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो विशेष रूप से इनविसैलिन क्लियर एलाइनर और डिजिटल ऑर्थोडोंटिक समाधान के लिए प्रसिद्ध है। इस परियोजना की विशेषता क्या है, 1800 करोड़ का निवेश है, कहाँ पर, तो तेलंगाना में हैदराबाद में आधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करना और क्षेत्र जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी और डेंटल क्षेत्र में यह काम करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल उद्घाटन कर किस युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई जा रही है, इसे देखते हैं। तो हाल ही में साउथ कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल उद्घाटन किया गया और यह कार्यक्रम कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। यह युद्ध 1950 से 1953 के बीच लड़ा गया था और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था। इसमें संयुक्त राष्ट्र और सेनाओं की दक्षिण अपने कोरिया की का समर्थन किया था। भारत ने इस युद्ध में शांति स्थापना और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत द्वारा चिकित्सा दल भेजे गए, युद्धबंदियों की देखरेख की गई, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सहयोग किया गया और इसी योगदान की स्मृति में दक्षिण कोरिया में इंडियन वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है और इसी की अभी क्या मनाई गई है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न, हिमालयन सेंडामर का संरक्षण भारत के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दार्जिलिंग में, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दार्जिलिंग, तो हाल ही में भारत के दार्जिलिंग क्षेत्र में हिमालयन सैलामेंडर के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यह एक दुर्लभ और संवेदनशील उभयचर प्रजाति है जो मुख्यतः पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हिमालयन सैंडमर क्या है, तो यह एक प्रकार का उभयचर जीव है। वैज्ञानिक नाम इसका थाइटोथिरर वेरिकस है और यह नर्म और ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
इसकी त्वचा नम होती है और पर्यावरणीय बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील भी होता है। ये बात आपको याद रखना। कहाँ? तो दार्जिलिंग में। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर सारे नए न्यू करेंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।